राधे राधे दोस्तों, हरि के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणेश जी की कहानी। एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बहुत बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी पर बहुत विश्वास था और क्यों उनका मानना था कि परिवार में उसकी खुशहाली गणेश जी के कारण ही है। नियम के अनुसार वो नदी पर रोज नहाने जाते थे और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते थे और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थीं और ईश्वर में इतना विश्वास भी नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज देखती हूँ और वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। और जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी जी से पूछते हैं और गणेश जी की मूर्ति और पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ है और वह कहाँ गई। तो सेठानी जी बोलती हैं कि मुझे नहीं पता, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी का भोग नहीं लगा पाए, उसके लिए वह खाना भी नहीं खाते और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। जब तक आप वापस नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा दिन निकल जाता है। सेठ जी की भक्ति में अनन्य श्रद्धा थी, इसलिए उसी रात को एक चमत्कार होता है। तब सेठ जी को रात को सपना आता है जिसमें वे एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने का लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और वही लड्डू डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उनको सपने में दिखा था और वहीं से उनको कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको वापस स्थान पर रखते हैं और सेठानी जी को सब बात बताते हैं। बात जानकर सेठानी जी को बहुत आश्चर्य होता है और अपनी गलती का एहसास भी होता है। वो सेठ जी को सारी बात बताती हैं और माफ़ी मांगती हैं। अब सेठ व सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। सच्ची श्रद्धा हो तो ईश्वर जमीन फाड़ कर भी निकलते हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास भी ईश्वर का ही एक रूप है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोलो गणेशाय नमः।